क्या रूस अब आर्थिक संकट की तरफ बढ़ रहा है? क्या व्लादिमीर पुतिन का सबसे बड़ा डर अब सच होने लगा है? जिस रूस को कभी दुनिया की सबसे मजबूत ताकतों में गिना जाता था, जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु जखीरा है, जिसने अंतरिक्ष की दौड़ में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया था, आज वही रूस अपनी तिजोरियों का सोना बेचने पर मजबूर हो गया है। जी हां, अप्रैल 2026 की एक रिपोर्ट ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। रूस के गोल्ड रिजर्व में भारी गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन ये सिर्फ एक आर्थिक खबर नहीं, ये उस महाशक्ति की अंदरूनी कमजोरी का संकेत है जिसे पुतिन ने पिछले 24 सालों में लोहे की दीवार बना दिया था। सवाल बड़ा है, क्या यूक्रेन युद्ध अब पुतिन के गले की फांस बन चुका है? क्या पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों ने रूस की कमर तोड़ दी है? और सबसे अहम, अगर रूस जैसा देश अपना सोना बेच रहा है तो इसका असर भारत समेत पूरी दुनिया पर क्या पड़ेगा? भारत में सोने की कीमतों में हालिया गिरावट, क्या वो भी इसी वैश्विक खेल का हिस्सा है? रूस के सेंट्रल बैंक के ताजा आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। मई 2026 तक रूस के पास करीब 73.9 मिलियन ऑन्स सोना बचा है। सुनने में ये संख्या बड़ी लग सकती है, लेकिन असली कहानी इसके पीछे छिपी है। पिछले सिर्फ 4 महीनों में रूस ने करीब 28 टन सोना बेच दिया। इतनी बड़ी मात्रा में आखिरी बार रूस ने साल 2012 में सोना बेचा था, और तब देश आर्थिक अस्थिरता से गुजर रहा था। यानी 24 साल बाद इतिहास खुद को दोहरा रहा है। अब सवाल है, आखिर रूस को अपनी तिजोरी खोलने की जरूरत क्यों पड़ गई? इसके पीछे 3 बड़े कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण, यूक्रेन युद्ध। ये युद्ध अब सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं रहा, ये पैसों की जंग बन चुका है। मिसाइलें, हथियार, सैनिकों की सैलरी। युद्ध हर दिन रूस पर हजारों करोड़ का बोझ डाल रहा है। रूस का बजट घाटा 4.6 ट्रिलियन रूबल पार कर चुका है। जब खजाना खाली होने लगे तो देश अपनी सबसे कीमती संपत्ति बेचता है, सोना। दूसरा कारण, तेल और गैस का खेल बिगड़ना। पुतिन को भरोसा था कि यूरोप रूसी गैस के बिना टिक नहीं पाएगा, लेकिन यूरोप ने विकल्प ढूंढ लिए। अब रूस का तेल डिस्काउंट पर बिक रहा है। भारत और चीन जैसे देश बड़ी मात्रा में तेल खरीद रहे हैं, लेकिन रूस को वो मुनाफा नहीं मिल रहा जो पहले यूरोप देता था। नतीजा, विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ गया। तीसरा कारण सबसे दिलचस्प है, चीन और युवान। रूस अब डॉलर से दूरी बना रहा है, उसे चाहिए चीन की करेंसी युवान। रूस सोना बेचकर युवान जमा कर रहा है ताकि चीन से टेक्नोलॉजी, मशीनें और जरूरी सामान खरीद सके। यानी रूस अब धीरे धीरे चीन पर निर्भर होता जा रहा है। लेकिन कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा यहाँ शुरू होता है। जहाँ रूसी सरकार सोना बेच रही है, वहीं रूस की जनता रिकॉर्ड मात्रा में सोना खरीद रही है। 2025 में रूस के लोगों ने करीब 75 टन सोना खरीदा। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने ही देश की करेंसी रूबल पर भरोसा नहीं रहा। उन्हें डर है कि अगर युद्ध लंबा चला तो रूबल की कीमत गिर सकती है। यानी रूस का आम आदमी वही कर रहा है जो संकट के समय हर समझदार इंसान करता है, कैश छोड़ो, गोल्ड पकड़ो। दोस्तों, ये सिर्फ रूस की कहानी नहीं है। एक तरफ चीन लगातार सोना जमा कर रहा है, दूसरी तरफ रूस उसे बेच रहा है। दुनिया की आर्थिक ताकतों का संतुलन तेजी से बदल रहा है, और अगर रूस जैसा देश अपनी अर्थव्यवस्था बचाने के लिए तिजोरी खाली कर रहा है तो समझ लीजिए कि ग्लोबल इकोनॉमी में कुछ बड़ा होने वाला है। क्या दुनिया एक नई मंदी की तरफ बढ़ रही है? क्या आने वाले समय में कैश से ज्यादा कमोडिटी की वैल्यू होगी? ये सवाल अब पूरी दुनिया पूछ रही है। भारत के लिए भी ये खबर चेतावनी और अवसर दोनों है। सोने के गिरते दाम लोगों को राहत दे सकते हैं, लेकिन इसके पीछे छिपी वैश्विक अस्थिरता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब सवाल आपसे, क्या रूस का ये संकट आने वाले समय में भारत को भी प्रभावित करेगा? क्या चीन और रूस मिलकर डॉलर की ताकत को चुनौती दे पाएंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए।